जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल भी। ना ऑर्गेनिक, ना फिजिकल, ना इनऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं समझ में आता था। क्लास में क्या चल रहा है मेरे सब ऊपर से जाता था। मैं इतनी कोशिश करती थी, स्टिल मेरे मार्क्स बिल्कुल 50-60 ऐसे मार्क्स आते थे, वो भी मेरा पूरा एफर्ट लगाने के बाद में। और ऐसे कुछ सीधी सीधी चीज़ें होती थी जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, वो भी वही राइट होते थे, और बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो मेरे बिल्कुल ऊपर से जाती थी। सो हाय, आज का ये वीडियो पूरा केमिस्ट्री पर बेस्ड होने वाला है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि दी केमिस्ट्री कैसे करें, ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है, इनऑर्गेनिक में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिजिकल भी नहीं हो रही है, अब कैसे अप्रोच करें। तो ये वीडियो स्पेशली उन सब लोगों के लिए है जिनको केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बायो में तो यार क्या है, चीज़ें मतलब इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते बायो में, तो बायो में चीज़ें हो जाती है बार बार करने से। फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें होती है तो वो भी हो जाती है। केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में आती है, उसमें कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में मेरा भी यही हाल होता था, और फिर एंड में केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट थी जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें भी स्पेशली ऑर्गेनिक। तो मैंने केमिस्ट्री को कैसे कैसे अप्रोच करा था, मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इजीली 150+ तुम केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। अगर बायो के बाद में सेकंड कोई सब्जेक्ट आता है जो स्कोरिंग है, जिस कुछ सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ, उनको अगर अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो सच में केमिस्ट्री तुम लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी उसके बाद। तो चलो शुरू करते हैं। अपने पास है यहाँ पे 3 केमिस्ट्री, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। अगर नीट 25 की मैं अगर बात करूँ तो उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन तीनों का कितने क्वेश्चन आए थे अप्रोक्सीमेट, तो फिजिकल के यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे, और ऑर्गेनिक के 16 क्वेश्चन थे, और इनऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन थे। मतलब फिजिकल और जो ऑर्गेनिक है उनमें क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कम है, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग खराब इनऑर्गेनिक में ही होता है। शुरू करने से पहले अपन को एक चीज़ करनी है, टारगेट सेट करना है। अपन को केमिस्ट्री का पूरा एक टारगेट बनाना है कि कितने टाइम में करना है और कैसे कैसे करना है। तो अगर अभी तुम सोचो अगस्त से तुम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो अगस्त से स्टार्ट करने के बाद में नवंबर और दिसंबर, मैक्सिमम नवंबर और दिसंबर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो 4 या 5 मंथ में, 4 मंथ में आप लोगों को कंप्लीट करना है। 1 मंथ बैकलॉग के लिए है यहाँ पे। सेकंड चीज़ यहाँ पे देखनी है, स्टडी फ्लो क्या रहने वाला है, कैसे करना है। अब डिसाइड करना है जितने सारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे जिसका वेटेज ज़्यादा है वहाँ से शुरू करना है, उनको पहले लेना है। अब सबसे पहले बात करूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना है, 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, ना कोई रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बताएगा क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट को समझने में यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, जस्ट लाइक फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। बिना प्लेटफॉर्म, बिना किसी हेल्प के तुम लोग खुद से केमिस्ट्री कर लोगे ये तो भूल ही जाओ। टीचर की हेल्प लगेगी, जो कि पेड जो आपने अब तक ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया तो अगर ले सकते हो तो ले लो, और अगर नहीं ले सकते, फाइनेंशियली उतनी कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा है, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे टीचर्स के, तुम लोग देख सकते हो। 1 शॉट पढ़े हैं, पार्ट वाइज भी पढ़े हैं, तो तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हें जिस टीचर से अच्छा समझ में आ रहा है वहाँ पे तुम चूज कर सकते हो। लाइक मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक जो चैप्टर है वहाँ पे, उन दोनों चैप्टर को सबसे पहले करना है। ये दोनों चैप्टर में तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए ना, तो बाकी केमिस्ट्री तुम इजीली कर लोगे। सबसे पहले तुम्हें देखना है जो भी टीचर डिसाइड करा है, यानी कि अच्छा टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, वहाँ से तुम्हें देखना है लेक्चर्स। अब लेक्चर्स कौन से देखने हैं, 1 शॉट जो बड़ा वाला होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो वो देखो, या फिर पार्ट वाइज जो टीचर ने डाल रखे हैं वो देख सकते हो। उसके बाद जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में टीचर जो चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में तुम लो 30 मिनट के बाद में तुम्हें अपने सारे नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। नोट्स को रिवाइज करने के बाद अब आ जाते हैं मेन चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो मॉड्यूल जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज़ करा है वो मॉड्यूल प्रोवाइड करवाता है, तो वहाँ से कर सकते हो। सेकंड, DPP वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं कोचिंग वाले, वो हो सकता है, या फिर तुम इंटरनेट से निकाल सकते हो। PYQ तो कहीं भी मिल जाएंगे, वहाँ से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो टेलीग्राम तो है ही, उस पर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद में तुम्हें एक नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, थ्योरी भी पढ़ लिया, वहाँ सारी चीज़ों को मिला के तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला सीट बनानी है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन के लिए, जो भी क्वेश्चंस तुम लोगों ने करे हैं वहाँ पे उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है, मार्क कर लेना है, क्योंकि रिवीजन में तुम सारे क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, छोटी छोटी चीज़ें तुम नहीं देख पाओगे, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको ही मार्क करना, वो तुम्हें रिवीजन टाइम में देखना है, एंड टाइम में जब एग्जाम हो गए। उसके बाद तुम्हारी कॉन्सेप्ट अच्छे खासे बिल्ड हो गए, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे होगा, तुम्हारा आंसर भी एक्यूरेट आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद तुम्हें फिजिकल की NCERT पढ़नी है। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आ गए, शुरुआत तुमने NCERT से करी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उस NCERT में, ना तो कुछ होगा ना NCERT में कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए एक बार अच्छे से, और चीज़ें हो रही है अच्छे से, जा रही है स्मूथली, तब तुम वहाँ पे NCERT को एक रीडिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है सो है वही याद करनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ पे तुम अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि हाँ ऐसा था तो ऐसा हुआ, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का जो भी ऑर्डर है वो जैसे आता है तो आता है, अपन को नहीं पता कैसे है वो सारी चीज़ें उसकी एक्सप्लेन करी हुई, वो तुम देख सकते हो। पर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बस एज इट इज़ है, तुम्हें याद करनी है, और वो एग्जाम में आती है लाइन टू लाइन। अब इनऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, स्टिक टू NCERT को चिपक जाओ एकदम से, छोड़ना नहीं है, सब कुछ NCERT से आता है यहाँ पे।
और तुम्हें अलग से लेक्चर में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है वो टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ो, और जो सारी चीज़ें बता रहे हैं एक्स्ट्रा या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा स्पेस रहता है बाजू में, वहाँ पे तुम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें हर टाइम वही एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई अलग सोर्स यूज़ नहीं करना। रिविजन जितनी बार करोगे वही एनसीईआरटी पढ़नी है। अब लेक्चर से यहाँ पे क्यों देखना है तुम्हें? लेक्चर्स इसलिए देखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना सारा लिखा हुआ है, स्टोरी पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, कौन सी लाइन पे फोकस करना है। ठीक है, वो उस चीज़ के लिए तुम्हें लेक्चर देखना है। और तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सीधा डायरेक्ट तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी। टीचर को अच्छे से फॉलो करोगे, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, फिर अच्छे से याद भी होगी वो। देन उसके बाद मैं नो नीड टू मेक डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, जो सारी चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी में ही तुम्हें ऐड करनी है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने पे काम करना है। क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग वो सारे लिखने हैं उस शॉर्ट नोट्स में। प्लस जिस भी ऑर्डर में जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उस एक्सेप्शन को वहाँ पे तुम्हें लिखना है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस टीचर बताता है, पीवाईक्यू की जो लाइंस है वो वहाँ पे निकलाना है। इतनी सारी चीज़ें तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने। यहाँ पे फालतू क्वेश्चन मत करना, इतने सारे क्वेश्चन है, अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें आती है तुम्हें बेसिक से, छोटी छोटी चीज़ें आती है, तब तुम जाओ। पर स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो तुम पीवाईक्यू करो यहाँ पे, और बार बार उसी एनसीईआरटी को पढ़ो। थर्ड यहाँ पे आ जाती है ऑर्गेनिक। मेरी फेवरेट थी ऑर्गेनिक, इतनी अच्छी लगती, आज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे ऑर्गेनिक। ठीक है, तो रट्टा, ज़ीरो रट्टा, बिल्कुल रट्टा नहीं कर लगाना। यहाँ पे 100% लॉजिक है, हर एक चीज़ लॉजिक से चलती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हाँ रट लिया इससे ये बना, नहीं, क्यों बना है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मास्टर की रहने वाली है ऑर्गेनिक के लिए लॉजिक एंड क्वेश्चंस। जो भी लॉजिक लग रहा है हर एक चीज़ में, वो लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम्हें करने हैं। अब ये लॉजिक कहाँ से समझ में आएगा तुम्हें? लेक्चर टीचर के जो भी तुम लोग देख रहे हो वो है, और वहाँ से जो नोट्स मिलते हैं तुम्हें, इनको बार बार पढ़ो। लेक्चर्स देखो, नोट्स पढ़ो। एक बार लेक्चर देख ली, हर बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा जब भी उस चैप्टर को पढ़ रहे हो वो नोट्स पढ़ो, और जो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है उसी नोट्स में तुम लोग वहाँ पे मार्क करके रखो, और उसको बार बार पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले तुम्हें ऑर्गेनिक में जीओसी है। जीओसी अगर तुम लोग अच्छे से कर लोगे ना तो सारी चीज़ें से कनेक्टेड है उससे। अगर जीओसी नहीं हुई ना तो बाकी की ऑर्गेनिक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले तुम जीओसी है उसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है, वो बेस है ऑर्गेनिक का। उसके बाद में है हर एक चीज़ की जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उसको अच्छे से याद करो। उसके बाद तुम्हें रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म याद कर ले, उससे तुम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, कितने भी कैसे भी क्वेश्चन दिया तुम सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ आती है यहाँ पे नेम्ड रिएक्शन, जो भी नाम से साइंटिस्ट के नाम से या जो भी है वो जो नेम्ड रिएक्शन है उन सारी रिएक्शंस की एक सीट बनानी है तुम्हें। उसके बाद में साथ में तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है यहाँ पे, उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके अंदर जो भी रिएजेंट है, कैटालिस्ट है, टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें मार्क करके रखनी है कि क्या क्या तुम्हें बाद में रिविजन में पढ़ना है। फिर करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीवाईक्यू सबसे पहले प्रीफर करने हैं तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे यहाँ पे ऑर्गेनिक में। अब आ जाते हैं रिएक्शन चार्ट। रिएक्शन चार्ट, सपोज ये सारी चीज़ें कैसे, जैसे मैंने एलन की हैंडबुक होती थी ना, उस हैंडबुक में अपने आप से रिएक्शन चार्ट बने हुए थे और बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी उसमें, तो मैंने वहीं पे सारी चीज़ें मेंशन कर ली थी, तो मैं हर बार उसी से रिवाइज करती थी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ए दिया है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, और सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, और डी कन्वर्ट हो रहा है ई में। ठीक है, अब ए और बी को ए कन्वर्ट हो रहा है जब बी में, तो कुछ क्वेश्चन मार्क करा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, कौन सा रिएजेंट लग रहा है, कौन सा कैटालिस्ट लग रहा है, क्या टेम्परेचर है, तुम्हें वो ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पे ई में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जो ई बना है उससे कुछ डी वापस बन रहा है, और ई से वापस ए भी बन रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा जो से नेटवर्क जो बनाया है उस नेटवर्क में तुम्हें कुछ भी चीज़ स्किप करके दे सकते हैं। 2 रिएक्शन दी, तीसरी स्किप करके दे दी, किसी का सबस्ट्रेट स्किप कर दिया, किसी का प्रोडक्ट स्किप कर दिया, किसी का रिएजेंट वगैरह, किसी का कैटालिस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है डी से XYZ कुछ तो भी है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो तुम्हें XYZ दे दिया और यहाँ पे क्या बनता है इसकी में। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पूछ सकते, ये है रिएक्शन चार्ट, ये पूरा ऐसे इंटरकनेक्टेड जो चीज़ें हैं ना, इससे क्या बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये सॉल्व कर ली ना, तुम्हारे सारा चैप्टर ऐसे ऐसे उंगलियों पे हो जाएगा, मैं बता रही हूँ सही में। ये रिएक्शन चार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सिंपल सीधी और सिंगल रिएक्शन करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए रिएक्शन चार्ट के फॉर्म में करो, क्योंकि तुम्हें स्किप करके देंगे ना तो तुम अपने माइंड पे प्रेशर दोगे उतना, और सोचोगे कि क्या है क्या नहीं है, और तुम करोगे उसको। कोई मोटी मोटी बुक पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस सिर्फ चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, लेक्चर के जो नोट्स है वो, और मॉड्यूल जो तुम्हारे पास है वो पीवाईक्यू और डीपीपी, बस इतना कर लो ना तो ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तुम इतना तो कर लो, उसके बाद में मार्क्स नहीं आए ना तब बोलना। फिर करो तुम रिविजन। तो रिविजन में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए वो, और पीवाईक्यू। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, उसके बाद में तुम्हारा जो स्कोर है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लिखवा के ले लो तुम मुझसे। सिर्फ 9 महीने है तुम्हारे पास, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 9 महीने कैसे चलेगा। अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम है मेरे पास, पर नहीं है इतना टाइम। तुम लोग अभी से शुरू करो और लग जाओ अपना टाइम टेबल बना के, अभी भी कर सकते हो तुम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।